कई बार हमारे मन में डाउट आता है ना, प्रभु जी इतना भगवद गीता हम बांटते हैं, इतना सुन रहे हैं, जब पढ़ेंगे बांटेंगे तो हेल्प मिलेगी, लेकिन प्रभु जी लगता ही नहीं कोई भक्त बन रहा है ना। हम तो हर साल इतनी भगवद गीता बांटते हैं, कितने लोगों के मन में ऐसा डाउट आता है, पता नहीं कोई भक्त बनता भी है कि नहीं, कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आता है किसी के मन में डाउट, है ना। जब पता नहीं हम दे तो देते हैं भैया, अब पता नहीं उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो बता रहे हैं हमारा कर्तव्य है सिर्फ उसको ना पहुंचाना। बाकी ये जो ग्रंथ हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं माई बुक्स आर टाइम बम, कब कहाँ कैसे फटेंगी वो हमें बिल्कुल नहीं मालूम है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए जो हम भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्या लाभ मिलेगा, कौन भक्त बनेगा। जैसे आप सभी जानते होंगे हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं हिरदेश मोहन प्रभु जी, तो बताते हैं वो ना करनाल प्लेस में ना जॉब करते थे किसी ट्रैवल कंपनी में, तो वहीं पे बलभद्र प्रभु जी हैं वो संकीर्तन में सेवा करते थे उस समय, तो उन्होंने अपनी वैन लगाते थे करनाल प्लेस के पास में गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आज भी कई लोग जाते हैं, पालिका उधर बहुत सारे क्राउड एरिया है, तो वहाँ पे बलभद्र प्रभु जी लगाते थे। तो बलभद्र प्रभु ने देखा जो ये जो लड़का है ना ये पढ़ा लिखा लग रहा है, इसको ना मैं इंग्लिश वाली गीता देता हूँ, तो उन्होंने प्रभु जी मोहन प्रभु जी को इंग्लिश वाली गीता दे दी और प्रभु जी ने पढ़ी और प्रभुपाद प्रभु जी का इतना जीवन चेंज हो गया, आज वो ना सिर्फ खुद गीता पढ़ रहे, कई लोगों को गीता पढ़ा रहे हैं। आज हमारा मंदिर हर साल लगभग 5 लाख गीता बांटता है। सिर्फ एक व्यक्ति को गीता मिली तो कितने लोगों को गीता पहुंच रही है? 5 लाख गीता। अब में से कई भक्तों ने सुना होगा मधुसुंदर प्रभु जी का, वर्ल्ड के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है ना। वो बरेली में रहते थे, पीलीभीत जगह एक जगह है बरेली में पीलीभीत, तो वहाँ पे रहते थे। तो वृंदावन से भक्त लोग गए हुए थे वहाँ पे ना ग्रंथों का वितरण करने के लिए। तो जब ग्रंथों का वितरण करने गए थे तो इनको हिंदी वाली गीता इन्होंने ली, इन्होंने पढ़ा और पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद ना इन्होंने लगा मेरे को ना इस व्यक्ति से दीक्षा लेनी है, उसको मैं गुरु स्वीकार करूँगा। और उनको उस समय मालूम नहीं चला ये तो जा चुके हैं, धराधाम छोड़ चुके हैं। तो इस्कॉन वृंदावन गए और प्रभुपाद का देखा आपने जो विग्रह है रखा हुआ है, तो वो वहीं पे प्रणाम करके बैठ गए, है ना। और ये सोच रहे, जब आपने देखा होगा प्रभुपाद के हाथ में माला रहती है, उनको लगा स्वामी जी भी माला कर रहा, डिस्टर्ब नहीं करना, बैठ जाता, जब कंप्लीट करेंगे तो मैं बोलूँगा। अब बैठे, जाने का नाम ही ले लें और वृंदावन मंदिर में इतनी भीड़, तो कई लोग बोले भाई चलो चलो, क्या नहीं स्वामी जी से बात करनी है ना। कह कई बार बहुत भक्तों का अनुभव है, जब वो पहली बार वृंदावन मतलब पहली बार जब मंदिर में आते हैं ना, प्रभुपाद के डिटीज को देखते हैं, ऐसा लगता है साक्षात बैठे हैं प्रभुपाद, अभी बोलेंगे कुछ, है ना। तो इनको भी लगा जब बोलेंगे, तो भक्तों ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहते नहीं मेरे को तो इनसे बात करनी है। कहते क्या बात करनी है? मेरे को इनसे दीक्षा लेनी है, मैं इनको गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ। कहीं तो जा चुके हैं, तो बहुत दुखी हुए मधुसुंदर प्रभु जी, अरे मैं तो चाहता था इनसे दीक्षा लेना। भक्तों ने इनको समझाया अभी भी आप इनके संग का लाभ उठा सकते हैं इनके ग्रंथों को पढ़ के। प्रभुपाद ने बोला है मैं अपने ग्रंथों में हमेशा जीवित रहूँगा। तब जो मधुसुंदर प्रभु जी हैं उन्होंने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, ना सिर्फ पढ़ा बांटना शुरू किया। तो आज कितने लोगों को वो भगवद गीता दे रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को भगवद गीता मिली। तो ये नहीं सोचना चाहिए हम तो बांट रहे हैं, पता नहीं भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन पढ़ता होगा नहीं पढ़ता होगा, ऐसा नहीं है। हमारा काम क्या सिर्फ पहुंचाना है ना, होम डिलीवरी। हम लोग भगवान के क्या हैं, डिलीवरी बॉय है। हमें क्या करना है, लोगों के घर तक पहुंचा के आना है बस, है ना। एक और स्टोरी सुनाता है आपको। क्यों? क्योंकि कई बार ना हमारे मन में संशय रहता है कि पता नहीं दे रहे हैं, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या है। एक बार वर्मा एक कंट्री है, वहाँ का एक डॉक्टर ना मुंबई आया हुआ था। तो मुंबई में ना भक्त ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। तो एक ग्रंथ ना इनका मन नहीं था, वर्मा लैंग्वेज में थे और ये ना बुद्धिस्ट थे, इनका बिल्कुल भी मन नहीं था गीता को लेने का। लेकिन भक्तों ने जोर जबरदस्ती करके, जैसा हम लोग करते हैं ना, ले लीजिए, अरे बांट दीजिएगा किसी को, है ना, कुछ कर दीजिएगा। तो जबरदस्ती अधूरे मन से इनको पकड़ा दी। अब इन्होंने घर में लाके ना रख दी भगवद गीता, कि भाई मैं तो बुद्धिस्ट, मैं कहाँ पढ़ूंगा इसको भगवद गीता, है ना। तो इनका बेटा था जो कि वहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उनको इंग्लिश सीखने के लिए ना लगा जो यार कुछ ना बुक्स पढ़नी चाहिए। टीचर ने बोला बुक्स पढ़ो कुछ इंग्लिश की, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो देखा घर में कौन सी है, तो देखा भगवद गीता है, आधे अधूरे मन से जो पिताजी लाए हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो इसे ही पढ़ लेते हैं। अब वो पढ़ने लगा, जैसे ही उन्होंने भगवद गीता पढ़ने के लिए खोला तो उससे ना एक फ्री कूपन नीचे गिरा। उस समय फ्री कूपन डालते थे बीबीटी से, जो अगर किसी को भी पूरा सेट चाहिए या और पढ़ना चाहता है तो कार्ड है, कार्ड को फिल करके वो दे देना है ना। तो अब इन्होंने सोचा जो वर्मा कंट्री का, मैं लॉस एंजलिस का वो कार्ड था, तो उन्होंने कहा वर्मा का जो पोस्टल कंपनी है कितना अच्छा है तो मैं जानता ही हूँ,
कब दूंगा, कब पहुंचेगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन क्योंकि फ्री था, है ना, फ्री की चीज़ लोगों को पसंद आती है, जो भर भुरा देते क्या दिक्कत है। तो इन्होंने भर दिया, इन्होंने भेज दिया, पोस्ट कर दिया लॉस एंजलिस। अब वही वर्मा के पास में कंट्री है थाईलैंड, तो वहाँ पे इला दास ब्रह्मचारी वहाँ पे प्रीचिंग कर रहे थे, उनका ना वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। समझ में आ रहा है ना कहानी? ध्यान से सुनिए, पूछूंगा ऐसा नहीं, हाँ कहानी तो समझ में आ गई, मोरल ऑफ द स्टोरी पता नहीं। तो ये जो ब्रह्मचारी थे, इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो इन्होंने लॉस एंजलिस मंदिर में कांटेक्ट किया। इन्होंने बोला कि भाई देखो वर्मा जाना है और वहाँ पे कोई है क्या? तो लॉस एंजलिस ने बोला कोई डिवोटी तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन हाँ एक कार्ड आया है, उनको बुक्स चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बुक्स लेके जाता हूँ ना, है ना। तो ये उनको एड्रेस मिल गया, नंबर मिल गया, चले गए। तो अगले दिन ये कॉलेज से आते तो देखते हैं इनके घर पे भैया सैफरन में एक ब्रह्मचारी पूरा बैठा हुआ है। कह रहा आप कौन? कह रहा आपने वो बुक्स मंगाई थी लॉस एंजलिस मंदिर से? कह रहा हाँ। कह रहे वो मैं डिलीवरी लेके आया आपके लिए। कह रहे क्या संस्था भाई साहब, पूरी बुक मांगी तो पूरा व्यक्ति आ गया साक्षात देने के लिए पूरा एकदम। तो इन्होंने बुक्स दिया, उससे बात करना शुरू किया। तो जब उससे बात करना शुरू किया, उसको प्रीच किया, और इतना प्रीच किया आगे चल के वर्मी लैंग्वेज में उससे पूरी भगवद गीता ट्रांसलेट करवाई। और यहाँ पे नहीं है, आगे रुके, उन्होंने उसको और प्रीच किया खुद। ये जो इला ब्रह्मचारी थे आगे चल के भक्ति विकास स्वामी महाराज बने, और जो ये प्रभु थे, जो उनके बेटे थे, जिन्होंने पिताजी के आधे अधूरे मन से भगवद गीता पढ़ी थी, तो ये आगे चल के शिवास प्रभु बने। और आज इन्होंने इतना विगसली प्रीचिंग किया, आज म्यांमार और इन सब जगह पे 11 मंदिर को लीड कर रही हैं। एक व्यक्ति को भगवद गीता मिली अधूरे मन से, पढ़ी किसने? बेटे ने, लेकिन उसने जो पढ़ी तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया। तो कई बार हमें लगता है ना, जब पता नहीं कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा क्या है, लोग पढ़ेंगे, हमारा काम क्या, बस पहुंचाना। हम क्या भगवान के डिलीवरी बॉय, याद रहेगा? बस समझ गए आप लोग, शाबाश।